नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। ठीक है, इस बार जो हमें राष्ट्रपति मिलेंगे ये 15वें राष्ट्रपति के रूप में हमें मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्टार्टिंग में इनकी योग्यता के बारे में। ये भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है, और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होने चाहिए। ठीक है, ये पागल और दिवालिया घोषित ना हो, यानी कि दिवालिया का मतलब हो जाएगा कि किसी बैंक ने इनको कर्जदाता घोषित नहीं कर दिया गया हो। ठीक है, ये किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए और ये लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। अब बात करते हैं आगे निर्वाचन के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से प्राप्त मत से गुप्त मतदान होता है। ठीक है, किस प्रकार होता है, यानी कि जो सदस्य होता है ना वो अपनी मर्जी से किसी को भी मतदान दे सकता है, किसी ये इसमें किस मतलब अपने आप को शो नहीं करेगा। ठीक है, मतदान को। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसमें केवल निर्वाचित सदस्य लोकसभा प्लस राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 1971 की जनगणना को आधार माना गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। संसद के एक सदस्य के मत का मूल्य 708 मतों के बराबर माना गया है। भाई संसद के एक सदस्य का मूल्य कितना होगा, 708 मतों के बराबर। ठीक है, और इसी प्रकार राज्यों में होता है, जैसे राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के मत का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर अलग अलग निर्धारित है, यानी कि जैसी उस राज्य की जनसंख्या होगी उसी के आधार पर उस राज्य की उस मत का क्या होगा, निर्धारण होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को डाले गए कुल वैध मतों का निर्धारित कोटा 50% प्लस एक मत होना अनिवार्य है, कि राष्ट्रपति जब ही जीतेगा जब उसको 50% प्लस एक मत प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए मतों की गणना करते समय यदि प्रथम गणना में किसी भी उम्मीदवार को निर्धारित कोटा 50 प्लस एक मत प्राप्त नहीं होता है तो यह गणना तब तक होती रहेगी जब तक कि किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं हो जाता, यानी कि ये मतगणना जब तक जारी होती रहेगी जब तक किसी उम्मीदवार को 50% प्लस एक मत प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, और राष्ट्रपति चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक सांसद और विधायकी होंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इस बार जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं उसके लिए हमारे सामने दो प्रत्याशी मैदान में है, एक तो यशवंत सिन्हा जी और दूसरे द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की योग्यता के बारे में और उनकी जन्म स्थान के बारे में। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, 1997 में इन्होंने पहली बार राजनीतिक जीवन आरंभ किया था। 1997 में पार्षद बनी थी, 2002 में ये मंत्री रही, 2009 में विधायक रही। ठीक है, और 2007 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के पुरस्कार नीलकंठ से नवाजा गया। 2015 में ये झारखंड की राज्यपाल रही। ठीक है, और इनकी जीत निश्चित मानी जा रही है। ठीक है, अगर ये जीतती हैं तो ये भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे उम्मीदवार हमारे यशवंत सिन्हा के बारे में। ठीक है, ये 1960 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में सम्मिलित हुए। ठीक है, और 1988 में राज्यसभा के सदस्य रहे, 1990 तक ये वित्त मंत्री रहे, फिर 1998 में वापस वित्त मंत्री बने और 2004 में ये विदेश मंत्री रहे। ठीक है, अब बात करते हैं हम 21 जुलाई 2022 को हमारे पुराने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी 14वें राष्ट्रपति है, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और भारत के संविधान में ये परंपरा रही है कि जो भी पुराना राष्ट्रपति है उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही हम अपने नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लेंगे, तो हमें 15वें राष्ट्रपति उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।